नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार शास्त्री ज्योतिष विशेषज्ञ में सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं लग्न कुंडली में गज केसरी योग। गज केसरी गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है। जब भी किसी भाव में चंद्रमा और गुरु का मिलन होता है, साथ में होता है, तो गज केसरी योग होता है। जैसे चंद्र एवं गुरु जब होता है तो गज केसरी योग किसी भी भाव में यह बन सकता है, लेकिन केंद्र भाव में त्रिकोण में जब गज केसरी होगा तो विशेष फलदायक होगा। उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। अगर गरीब परिवार में भी उत्पन्न लिया हो बालक तो अमीर बनते देर नहीं लगेगी। वह कर्मठ होता है, राज प्रेमी होता है और राजनेता के सदृश उसका जीवन व्यतीत होता है। गजकेसरी योग 16 वर्ष के आयु के बाद से वह फल देने लगता है। प्रथम भाव में हो तो बालक सुंदर, हृष्टपुष्ट, निरोग एवं धनवान होता है। दूसरे भाव में हो चंद्रमा और गुरु तो धन की प्रचुर मात्रा होगी, अमीर परिवार में जन्म लेगा और माता पिता को भी खुश रखेगा। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा और गुरु हो तो पराक्रमी होगा, धनवान होगा एवं भाई भी इसके पास होगा और कर्मठ नेता हो सकता है। पुलिस विभाग में भी इसे देखा गया है। चंद्रमा और गुरु चतुर्थ भाव में हो तो माँ का प्रेमी होता है, माँ धनवान होती है और माँ का यह हमेशा कुशल चाहता है, साथ ही धनवान होता है और बहुत सारा संपत्ति होता है। चंद्र और गुरु अगर पंचम स्थान में हो तो विद्वान होता है, काव्य प्रेमी होता है तथा बुद्धि की क्षमता तीक्ष्ण होती है और इसे सरकारी जॉब में भी देखा गया है। चंद्रमा और गुरु अगर षष्ठम स्थान में हो तो शत्रुहंता होता है। गजकेसरी योग शुभ तो यहां भी देता है, लेकिन इसका शुभता प्रभाव कम होता है। चंद्रमा और गुरु अगर सप्तम स्थान में हो तो पत्नी सुंदर होती है। अगर लड़की की कुंडली हो तो इसका पति सुंदर मिलता है, विद्वान होता है और इसके बहुत संख्यक दोस्त होते हैं। चंद्रमा और गुरु अगर अष्टम स्थान में हो तो दीर्घ आयु होता है, निरोगी होता है और धनवान होता है। चंद्रमा और गुरु नवम स्थान में हो तो भाग्यशाली होता है, पिता का प्रेमी होता है, धर्म परायण होता है और धर्म में अधिक इसे रुचि मिलती है। साथ ही यह राजनेता के सदृश जीवन यापन करता है। अगर दसम स्थान में चंद्रमा और गुरु हुआ तो कर्म निष्ठ होता है, नेता होता है और इसका कर्म देश विदेश तक भी यह फैलता है। इसका कर्म देश विदेश तक भी जाना जाता है। 11वें स्थान में चंद्रमा और गुरु हुआ तो ये उद्योगी होता है, इसके पास कई उद्योग होते हैं, धनवान होते हैं, लाभशाली होते हैं और विद्वता इसकी कुट कुट की भरी रहती है। चंद्रमा और गुरु 12वें स्थान में होता है तो नेता का प्रेमी होता है, खर्चीला होता है और विदेश यात्रा भी करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को
कुंडली बनाना हो या हमसे परामर्श लेना हो तो 73 680 90 181 पर संपर्क करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।